एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस प्यारे से परिवार नवोदय वाले में। आज हम क्लास 7th की इंग्लिश की पोएम फर्स्ट द स्क्वायरल आपसे साझा करेंगे या फिर आपके साथ में पढ़ेंगे मिलकर, ठीक है ना। तो आपका एक बार फिर से स्वागत है नवोदय वाले 2.0 इंग्लिश मीडियम ऑनलाइन कोचिंग में। और बढ़ते हैं हमारे पोएम की तरफ। ये जो हमारी रहेगी स्क्वायरल, ठीक है। अब देखिए जो हम ये पोएम दे रखे इसको अब पढ़ेंगे, ठीक है ना। देखते हैं हमारी पोएम को, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट जो क्या दे रखा है, यू मे हैव सीन ए स्क्वायरल, यू मे you may have seen a squirrel sitting on the ground eating a nut। मतलब आपने कभी देखा होगा कि एक स्क्वायरल मतलब गिलहरी जो कि ज़मीन पे बैठ के या पर कहीं बैठ के क्या कुछ खा रही है, ठीक है, अखरोट खा रही है, ठीक है ना, ऑन द ग्राउंड, ठीक है। एंड व्हाट डिड इट लुक लाइक, और वो किस प्रकार दिखती है, ठीक है। एंड हियर इज ए पोइट्स डिस्क्रिप्शन ऑफ जस्ट सच ए स्क्वायरल। जो इस पोएम के अंदर सारा डिस्क्रिप्शन दे रखा है वो सारा किसके बारे में है, एक गिलहरी के बारे में, एक स्क्वायरल के बारे में, ठीक है। और इस स्क्वायरल से संबंधित जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड है वो हमने आपको यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। आप आसानी से इसको पढ़कर समझ सकते हैं और आपको भी आसानी से समझ में आएगा जब आप इंग्लिश की बुक को डायरेक्टली पढ़ोगे, ठीक है ना। तो हम शुरुआत करते हैं हमारी इस पोएम की। पहला क्या दे रखा है, ही वॉर अ क्वेश्चन मार्क फॉर टेल, ठीक है ना। मतलब पोएट कह रहा है कि उसने मानो कि ऐसा लग रहा है कि इस गिलहरी ने क्या है, एक क्वेश्चन मार्क को क्या है पेन रखा है या फिर उसके ऊपर ये लगा हुआ है। देखो ये पूंछ का ये शेप दिख रहा है, एक क्वेश्चन मार्क की तरह दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो पोएट का कहना है कि ही वॉर अ क्वेश्चन मार्क फॉर अ टेल, ठीक है। एंड अवर कोट ऑफ द ग्रे, मतलब इसका जो शरीर है वो एक मतलब यूँ फर टाइप बोलो या फिर उसके जो बाल होते हैं, हेयर होते हैं, वो एक तरीके से पूरे शरीर को ढक रखा है। और वो ऐसे किस कलर के, ग्रे कलर के होते हैं। और वो कैसे दिख रहे हैं, एक तरीके से अवर कोट की तरह दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। फिर आगे देखिए, ही सेट ऑन द स्ट्रेट टू ईट ए नट, मतलब हमेशा ध्यान रखना एक गिलहरी जब भी कुछ भी खाती है तो हमेशा ध्यान रखना पीछे वाले दो पैरों पर खड़े होकर अपने इंसान जो हम इंसान होते हैं उनकी तरह क्या होती है, सीधे स्ट्रेट होकर क्या है कोई भी चीज़ खाती है, ठीक है। नट्स वगैरह है, जो भी है, बीज है, जो भी खाती है वो क्या है मतलब स्ट्रेट होकर खाती, खड़ी होकर खाती, ठीक है ना। मतलब यूँ बैठे बैठे या फिर जैसे जानवरों की तरह नहीं खाती, लेकिन थोड़ी इंसानों जैसे उसमें गुण दिखाई देते हैं, ठीक है। ही लाइक्स, स्ट्रेट मतलब होता सीधा, ठीक है। ही लाइक्स टू टीज एंड प्ले, मतलब उसे क्या है, टीज मतलब चिढ़ाना, परेशान करना, ठीक है। और दूसरा प्ले मतलब खेलना। उसे क्या पसंद है, उसके साथ खेलना और उसे चिढ़ाना भी बहुत पसंद है, ठीक है ना। एंड इफ़ वी रन अराउंड द ट्री, मतलब वो पोएट कह रहा है यदि हम पेड़ के एक तरफ से यदि भागते हैं तो ही वेंट टू द अदर वेज, और गिलहरी क्या करती है, वो हमारे दूसरी तरफ आके हमको क्या करती है, हमारे साथ में खेलती है, मजाक मस्ती करती है, ठीक है ना। मतलब आप देखते हो गिलहरी एक तरीके से क्या होती है, एक तरीके से पूरी तरह यूँ कॉमिकल एनिमल ही होता है, ठीक है ना। सारा दिन भागते रहता है इधर उधर, ठीक है ना। तो पोएट ये कहना चाह रहा है कि वो मेरे साथ खेलती है। और वो पोएट ने क्या किया है कि उसकी जो दिखने में वो कैसी दिख रही है उसको उसने क्या किया है, इस पोएम के माध्यम से आपके सामने रखा है, ठीक है ना। तो इसकी जो हिंदी समरी है वो भी हमने आपको इस पैराग्राफ में आपको दे दी है, ठीक है ना। उसको भी आप एक बार रीड कर लेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो कवित्री कहती है कि गिलहरी ने अपनी पूंछ की बनावट ऐसे बना रखी है जैसे एक प्रश्नवाचक चिन्ह की बनावट होती है। मतलब इसका जो शेप है वो कैसे दिख रहा है, प्रश्नवाचक चिन्ह दिख रहा है, तो वही है इसी पहले लाइन में, ठीक है ना। फिर दूसरा क्या है, उसकी स्लेटी रंग की पूंछ व शरीर के रोए जैसे दिखने वाले मानो की ओवरकोट पहन रखा हो। मतलब जो शरीर और पूंछ के ऊपर जो बाल है वो मानो ऐसे ग्रे कलर के हैं और कैसे लग रहे हैं, एक तरीके से मानो कि उसने एक ओवरकोट पहन रखा है, ठीक है ना। और वह अखरोट खाने को सीधी बैठ जाती है, मतलब नट्स मतलब होता है अखरोट, ठीक है। अखरोट खाने के लिए क्या है, एकदम वो सीधी बैठ के खाता जो भी वो खाना खाती है, ठीक है ना। एंड गिलहरी कवित्री व उसके
मित्रों या सहेलियों को भी चिढ़ाती थी, ठीक है ना। वो क्या करती थी, ही लाइक्स टू टीज एंड प्ले एंड विद रन आफ्टर विद हिज ट्री, ठीक है ना। और जो पोइट था, पोइट के जो फ्रेंड्स थे उनके साथ में क्या करती थी, वो टीज करती थी या फिर प्ले करती थी, खेलती थी, ठीक है ना। और उनके साथ खेलती थी। और हम मतलब कवित्री और उसके जो ये हम शब्द आया, ये वी शब्द आया, ये किसके लिए आ रहा है, प्लूरल वर्ड के लिए आ रहा है। उसमें पोइट और अपने मित्रों को साथ मिलाकर वो उसके लिए क्या यूज कर रहा है, वी, ठीक है। गिलहरी वाले वृक्ष के चारों तरफ दौड़ते हैं और गिलहरी दूसरी तरफ से दौड़ जाती है, ठीक है ना। मतलब गिलहरी के एक साइड में वो भागते हैं तो गिलहरी दूसरी तरफ से उसको भाग जाती है, ठीक है ना। तो बस यही पोएम है, ठीक है। तो गिलहरी के बारे में बता रखा है, गिलहरी का आकार कैसा है, उसके शरीर पर जो बाल है उसका शेप कैसा, मतलब उसका कलर कैसा है, ठीक है, वो कैसी लग रही है, ठीक है, और वो क्या करती है, इस तरीके से, ठीक है ना। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन आंसरों की तरफ। क्या दे रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा वर्किंग विद द पोएम। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डज द पोइट से स्क्वेरल वोर ए क्वेश्चन मार्क फॉर टेल, ठीक है ना। मतलब पोइट ने ऐसा क्यों कहा है कि गिलहरी ने क्वेश्चन मार्क पहन रखा है, ठीक है ना। मतलब ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि अब देखो आगे क्या बोला, ड्रॉ ए स्क्वेरल और फाइंड अ पिक्चर ऑफ ए स्क्वेरल सिटिंग ऑन द ग्राउंड एंड हाउ वुड यू डिस्क्राइब दिस टेल, ठीक है ना। अब क्या बोला है, ये तो चित्र है, इसका ये फिगर बनाना है, ठीक है, वो तो आपको बना देना है। लेकिन जो पहला क्वेश्चन है उसका मैं आंसर दे देता हूँ, ठीक है ना। इसका आंसर देखो क्या है, द पोइट सेड द स्क्वेरल वर अ क्वेश्चन मार्क फॉर अ टेल। मतलब पोइट ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि बिकॉज इट्स टेल इज ट्विस्टेड अपीयरिंग लाइक ए क्वेश्चन मार्क। अब पोइट ने ऐसा इसलिए कहा है कि उसने क्वेश्चन मार्क पहन रखा है, इसलिए कहा है क्योंकि उसकी जो पूंछ है वो किस प्रकार दिखाई दे रही है, एक तरीके से क्वेश्चन मार्क की तरह ट्विस्ट हुई दिखाई दे रही है, ठीक है ना। एंड अ स्क्वेरल, अगला क्वेश्चन नंबर सेकंड, डू यू यूजुअली से दैट एन एनिमल वियर अ टेल, व्हाट डू यू से, ठीक है ना। क्या आप कह सकते हैं कि व्हाट डू वी यूजुअली से दैट एनिमल वियर अ टेल, क्या हम ये कह सकते हैं कि एनिमल ने पूंछ पहन रखी है, ठीक है ना। और व्हाट वी से, ये पहला तो पूछा क्या कह सकते हैं, दूसरा पूछा तो क्या कह सकते हैं, ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि थिंक डज एन एनिमल वियर ए कोट, तो इसका अर्थ क्या निकलेगा, क्या एनिमल एक कोट पहनता है, ठीक है। कंसल्ट अ डिक्शनरी ऑफ इफ़ यू लाइक एंड फाइंड आउट हाउ वियर इज़ यूज टू डिफरेंट वेज। क्योंकि देखो बेटा हमेशा ध्यान रखना, वियर शब्द यूज़ होता है वो किसके लिए होता है, हमेशा पहनने से संबंधित आता है, ठीक है ना। और जो एनिमल्स होते हैं या फिर आप कोई भी मान लो इंसान हो या फिर हम कोई भी हो, तो हमारे कोई बॉडी पार्ट्स हैं या फिर एनिमल्स के कोई बॉडी पार्ट्स हैं, तो उसके लिए हम कभी भी वियर शब्द यूज़ नहीं करते, क्योंकि हमने कोई हाथ पहन नहीं रखे हैं, पाँव पहन नहीं रखे हैं, ठीक है ना, कान या आँख पहन नहीं रखी है। उसी प्रकार एनिमल ने भी कभी कोई मतलब जो उनके बॉडी पार्ट्स है वो उनने पहने हुए नहीं है, उनके ही होते हैं, ठीक है ना। तो हम ऐसे कह सकते हैं इसके लिए जो उनके ही होते हैं इसके लिए क्या यूज़ होता है, हैज़ और हैव यूज होता है, हैज़, हैव और हैड, ठीक है। एक तो हैज़, दूसरा हैव और तीसरा हैड शब्द यूज होता है, ठीक है ना। तो उसके लिए देखो अब वी यूजुअली से दैट एनिमल हैज़, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। वियर की जगह क्या आ जाएगा, ये वियर है ना, इसकी जगह क्या लिख लोगे, हैज़ लिख लोगे, बाकी सारे क्वेश्चन के अंदर से, ठीक है। सेट ऑफ द गिवन कैरेक्टरिस्टिक रेदर देन सेइंग वियर, मतलब वियर की जगह पे हमें क्या यूज़ करना चाहिए, हैज़ यूज़ करना चाहिए, ये अच्छा रहता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि एनिमल ने पूंछ पहनी नहीं होती, उनकी ही होती है, ठीक है। द पोएट हाउएवर यूजेज द वर्ड वियर टू इंडिकेट द एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्क्वेरल, ठीक है। और जो पोएट है वो क्या करना चाह रहा है, वो स्क्वेरल की बाहरी कैरेक्टरिस्टिक को शो करने के लिए वियर शब्द का यूज कर रहा है, ठीक है ना। एंड द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ वियर सजेस्ट समथिंग आउटर कवरिंग फॉर द इंटेंस क्लोथ, ठीक है ना। जो पहन रखा होता है वो एक तरीके से क्या होता है, आउटर कवरिंग के लिए यूज़ करते हैं, पहनना मतलब आउटर कवरिंग कोई तरीके से, ठीक है ना। लेकिन जो पूंछ होती है वो उसकी आउटर कवरिंग नहीं है, वो तो क्या है उसकी नेचुरल बॉडी पार्ट्स है उसका, ठीक है ना। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो हमको सिर्फ इतना ही आंसर लिखना है, ये हैज़ वाला, ठीक है। बाकी इतना ये जो लिखा है इसमें सिर्फ समझने के लिए, बाकी आंसर सिर्फ इतना ही है, ठीक है। वी यूजुअली हैज़ सेट ऑफ द गिवन कैरेक्टरिस्टिक अदर देन से द वियर, ठीक है। आगे देखते हैं। फिर देखो क्या है लास्ट क्वेश्चन, ही लाइक्स टू टीज एंड प्ले, हु इज़ टीजिंग होम, हाउ, ठीक है ना। द पोइट लाइक टू टीज, देखो कौन किसको क्या कर रहा है, चिढ़ा रहा है या फिर आप उसको परेशान कर रहा है, ठीक है ना। तो ही लाइक्स टू टीज एंड प्ले, मतलब उसे परेशान करना और चिढ़ाना और खेलना अच्छा लगता है। तो हु टीज हूँ, हु मतलब होता है कौन और हूँ मतलब किसे, कौन किसे
टीजिंग कर रहा है, मतलब उसे चिढ़ा रहा है, ठीक है। और कैसे चिढ़ा रहा है, द पोइट लाइक टू टीज एंड प्ले विद द स्क्वायरल। जो पोइट है वो क्या करना चाह रहा है, जो पोइट है वो क्या करना चाह रहा है, जो चिढ़ाना और खेलना चिढ़ाना और खेलना कौन चाह रहा है, पोइट। द पोइट लाइक टू टीज एंड प्ले किसके साथ में, स्क्वायरल के साथ, ठीक है ना। और वैन, अब कब कैसे, तो वैन एवर द पोइट वेंट अ लिटिल क्लोज टू स्क्वायरल द स्क्वायरल वुड रन अवे इन द अदर डायरेक्शन। जब भी वो पोइट उस लिटिल स्क्वायरल के पास में जाता है, द स्क्वायरल वुड रन, मतलब भाग जाती है वहाँ से, किधर, दूसरी दिशा में, ठीक है, दूसरी डायरेक्शन में वो भाग जाती है, ठीक है ना। थैंक यू फॉर द वॉचिंग एंड शेयर दिस वीडियो विद एनी अदर फ्रेंड्स, ठीक है, और बेस्ट ऑफ लक।